बार। आज मन किया लॉन्ग ड्राइव का, तो चलिए थोड़ा 40-50 किलोमीटर चल लेते हैं लॉन्ग ड्राइव, और उसके बाद पूरा यूपी साध लेंगे। आपके सभी व्यूअर, इस देश के सभी लोग जानते हैं गाजियाबाद पश्चिम में आता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुलगढ़ गाजियाबाद के प्रत्याशी हैं और जनता ने उन्हें धक्के मार के बाहर करने का काम किया है। यही हवा की बात कर रहे थे। और आपके संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी हैं और उनकी गाड़ियों को जनता ने शीशे तोड़ दिए। पिछली बार हिम्मत नहीं है जाके प्रचार करें। धर्मेंद्र जी, हम बात कर इसी रहे हैं सीट को पिछली बार 7.5 लाख, नहीं आप कह रहे हैं ना, मैं सिर्फ एक फैक्ट यहाँ पर बता रही हूँ कि 7.5 लाख से जीते थे पिछली बार ये सीट। अब आप अपनी बात रख लीजिए। 2024 का फैक्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी के गाजियाबाद के प्रत्याशी को गाजियाबाद की जनता ने धक्के मारकर निकाल दिया। और गाजियाबाद के जो राजपूत हैं वो भारी विरोध कर रहे हैं, जो 5 लाख से ज्यादा है गाजियाबाद पे। इस बात को आप समझिएगा। दूसरा मैं मुजफ्फरनगर का बता रहा हूँ। मुजफ्फरनगर में आपके प्रत्याशी को की गाड़ियों को तोड़ दिया गया और हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के वहां चुनाव जीत रहे हैं। तो इसलिए कैराना की आप स्थिति जानती होंगी, इकरा हसन भी चुनाव जीत रही हैं। तो 3 लोकसभा की मैंने स्थिति आपको बता दी और 8 लोकसभा की सीटों में चुनाव होना है। और जाननी है मुझे, यही इसी हवा की बात कर रही थी। 20 सेकंड, हवा काफी तेज चल रही है वैसे। मेरे भाई ने अभी यहाँ पर तुष्टिकरण की राजनीति का छौका लगा दिया जो समाजवादी पार्टी करती है, और कर दिया जो करना था। रामनवमी पर उन्होंने वो कर दिया जो करना था, जिसको करने में ये माहिर है। विकासवाद की राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं है। सुनिए ना, एक स्थिति और बता दीजिए, फिर मैं आचार्य जी का रुख करूंगी। एक स्थिति और बता दीजिए, एक स्थिति और समझना चाह रही हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जॉइंट थी, साझा थी, लेकिन अपना अपना एजेंडा यहाँ पर नजर आ रहा था। राहुल जी का अपना एजेंडा नजर आ रहा था, अखिलेश जी का अपना अलग नजर आ रहा था। अगर आप अपने नजरिए से देखोगी तो हो सकता है और भी एजेंडा नजर आ जाए। आप मुझे बता दीजिए, इस देश में 22 लोगों के पास जितनी संपत्ति है, पूरे देश के 70 करोड़ लोगों के पास वो संपत्ति नहीं है। क्या ये महंगाई का कारण नहीं है? ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोली गई है। अगर ये बात इस देश के लिए नहीं सही, मुझे बता दीजिए आप। क्या किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हमने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, आज तक क्यों नहीं किया? ये बात कॉन्फ्रेंस में उठी, मुझे बता दीजिए। एमएसपी गारंटी कानून लाने की बात कही गई, मोदी जी चिल्लाकर कहते 14 में हम एमएसपी गारंटी दे देंगे, आज तक नहीं दे पाए। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठी, कौन सी गलत हो गई मुझे बता दीजिए। 750 किसानों की शहादत हुई, 750 किसानों की शहादत नहीं है किसी की। आप लोग इस तरह के सेल्फ गोल क्यों करते हैं? इस तरह के बयान क्यों देते हैं? कौन से बयान? बपौती नहीं है, राम प्रभु श्री राम किसी की, रामनवमी किसी की। और देखिए, आपको पीड़ा होने लगी, दिक्कत मुझे क्यों पीड़ा होगी? सुन लीजिए। नहीं सुनिए, मुझे क्यों पीड़ा होगी? मैं तो सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि रामनवमी, हाँ ठीक है। अगर आपको जानकारी हो, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला राम सीता का तलाक हुआ और माता सीता ने आत्महत्या कर ली। इतना न्यूनतम स्तर का कमेंट भगवान राम के लिए हो नहीं सकता। इतना ज्यादा हाइटिंग कमेंट भगवान राम के लिए और सीता के लिए नहीं हो सकता। मनमोहन सिंह जी तो कांग्रेस के और हमारे प्रधानमंत्री में कहीं गड़बड़ा तो नहीं रहे। सुनिए पहले, आप दूसरी बात बता रहा हूँ। दूसरा मुझे आचार्य जी और प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के सबसे बड़े सूबे के उप मुख्यमंत्री, आज के राज्यसभा सांसद, बोलते हैं कि माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है। अपने डोरेमोन का असर हमें बयान नहीं सुना जाएगा। वहाँ तो था ही था। मेरी बात, ये डोरेमोन क्या है? ये डोरेमोन क्या लेकर आए हैं? ये डोरेमोन कौन से ऐसे मुख्यमंत्री जिनका नाम दिनेश शर्मा डोरेमोन है क्या? ये मनमोहन दिनेश शर्मा मुख्यमंत्री हो गए भाई साहब। मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव भाई। अरे भैया तो डॉक्टर मोहन यादव, अरे आपने मनमोहन डॉक्टर मोहन यादव, आप सुन लो ना। फ्लो में थोड़ा सा गड़बड़ा गया, फ्लो में थोड़ा सा गड़बड़ा गया। डॉक्टर मोहन यादव सुन लो ना। हिमानी जी, बड़ी विचित्र स्थिति यहाँ देखने को मिली। रामनवमी का अवसर है, अगला बयान सुनिए। कांग्रेस तो सुधर गई, कांग्रेस तो सुधर गई, कांग्रेस का कुल्हाड़ तो उतर चुका है, लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति, अगला बयान सुनिए। स्थिति है। अगला बयान सुनिए, बोलना आरंभ किया, राम को पनौती बता दिया, रामनवमी को पनौती बता दिया, लेकिन जय श्री राम नहीं था। आज रामनवमी की कोई नेताओं का बयान नहीं सुन पाओगे ना, तो सुबह आचार्य जी क्या वाकई पेटेंट करा लिया भारतीय जनता पार्टी ने रामनवमी को? एक सेकंड, आपके उसी बयान पर पहले देखिए, पेटेंट कराने की बात नहीं है। जो हिंदू सनातन में जन्मा है, राम उसका है, राम सबका है, राम तो सबका है ना भाई। बीजेपी वाले जन्मे
हाँ? राम सबका है, लेकिन यहाँ पर आज उपस्थित लोगों ने केवल मैं कहूंगा चंद्रमोहन जी ने बड़ा अच्छा किया कि जय श्री राम से या सीताराम जी का नाम लेकर उच्चारण किया, लेकिन वास्तविक तौर पर जो मैंने बोला आचार्य जी आप नहीं बोल पाओगे। राम जो आपने मैं जय श्री राम बोलूंगा, आप जय श्री राम बोलोगे। मैं तो सब कुछ जो बोलूंगा। धर्म को बांटते हो, जो आपको है कि महिलाओं के आपने अंदर बांटते बांटने की हो, राजनीति करी वो और जय श्री राम नहीं जय कह श्री राम और जय श्री राम को भी बांट दिया है। आप विभाजन की राजनीति यहाँ पर ले, देश को बांटा, लोग को बांटा, देश के समस्त लोगों को जाति प्रथा में बांट दिया, हिंदू को मुसलमान के साथ बांट दिया, अब राम जय श्री राम और जय सिया राम को भी बांट रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ये विचित्र स्थिति वास्तविक तौर पहले चरण में हमको यही देखने को मिलेगा प्रोफेसर साहब। देखिए ये राम विरोधी लोग, ये श्री राम विरोधी लोग, लेकिन वो तो कह रहे हैं राम को वो लाए हैं, आप उनको राम विरोधी कह रहे हैं। प्रतिष्ठा में हमारे गुरु शंकराचार्य जो सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं, उनका अपमान करके नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत फैक्ट है। माफी के साथ आपके बीच में बोल रही हूँ, हमारे सम्मानित शंकराचार्य जी का इस प्रकार से राजनीतिकरण ना किया जाए। उन्होंने पत्र जारी किए थे उस वक्त, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ये आपकी कमी है मेरे बड़े भाई, लेकिन आप झूठ मत बोलिए। शंकराचार्य जी और मठों सबके विरोधी हैं, कृपा करके आप ये झूठ ना बोलें। हिंदुस्तान के सनातन धर्म के विरोधी हैं। शंकराचार्य को कहा गया एक आदमी लेके आइएगा, डंडे लेके बताइएगा। प्रोफेसर साहब मुद्दे से भटकते नहीं है। 7 आदमियों को लेके आया था। अगर शंकराचार्य वहाँ पे कैटरीना कैफ आई थी, कैटरीना कैफ को क्यों बुलाया गया? ममता जी आपको भी रोक रही हूँ। प्रोफेसर साहब सुनिए ना, प्रोफेसर साहब मेरा सवाल सुनिए। एक सेकंड ममता जी आ रही हूँ। लेकिन प्रोफेसर साहब इस तरह के बयान देकर मतलब क्या करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है? कौन ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? अगर बंगाल से इस तरह की आवाज उठती है तो कौन कर रहा है? अगर सपा इस तरह की बात कर रही है तो कौन कर रहा है? अगर राहुल गांधी इस तरह की बात करते हैं तो कौन कर रहा है ध्रुवीकरण की? मंदिर में लोग छेड़खानी करने के लिए जाते हैं। इसका फायदा किसको? मंदिर में लोग छेड़खानी करने जाते हैं। 2024 का चुनाव हमारे जैसे सच्चे सनातनी और ये ढोंगी सनातनियों के बीच में। नहीं पर ये सर्टिफिकेट तो कोई भी नहीं दे सकता ना। शंकराचार्य का अपमान नहीं चाहिए। शंकराचार्यों का अपमान हुआ है। किसको बोला? ये ढोंगी सनातनी ये ढोंगी सनातनी बोलेंगे, ये ढोंगी सनातनी बोलेंगे जिन्होंने काफ पर गोली चलाई। ये ढोंगी सनातनी बोलेंगे जिन्होंने आप पैनल पर सबसे वरिष्ठ है प्रोफेसर साहब सुनिए ना आप सबसे वरिष्ठ है, लेकिन ये सर्टिफिकेट एक सेकंड ममता जी, अगर ये सर्टिफिकेट आपको दूसरी तरफ से नहीं पसंद तो ये नहीं प्रोफेसर अखिल स्वामी 2 मिनट के लिए रोक रही हूँ। IIT BHU जहाँ का मैं पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पे बेटी का अत्याचार करने वाले बीजेपी के सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन होते हैं कि ढोंगी ये है और हम ही असली हैं? ये सर्टिफिकेट अगर सामने से आपको नहीं चाहिए तो आप भी नहीं दे सकते। शंकराचार्य का अपमान करे वो असली सनातनी नहीं है। देखिए भारतीय संस्कृति में ना तो किसी देश में संस्कृति में ना शंकराचार्य का अपमान किया। हिंदू संस्कृति का अपमान किसने किया? हिंदू शब्द गंदा किसने बोला था भाई साहब? कर्नाटक के कांग्रेस के अध्यक्ष जिस प्रकार से बोल रहे थे, क्या इस देश के रहने वाले हिंदू, हिमानी जी क्या आप गंदी हैं? मुझे मैं कहूंगा चंद्रमोहन जी क्या आप गंदे हैं? भाई साहब आप गंदे हैं? मुझे बताइए किसने आप मुझे बताइए ना शब्द, आप बताइए। आज तक आप लोगों ने क्षमा नहीं मांगी। हिंदू गंदा, हिंदू शब्द गंदा कहां से गंदा लगता है भाई साहब? हिंदू आतंकवादी और तो और जिस प्रकार के जघन्य अपराध, हिंदू धर्म को, सनातन को मलेरिया और तो और डेंगू मच्छर, क्या क्या शब्द का उच्चारण करते हैं और उनके साथ बैठ के आप बात करते हैं। अगर आपने बोल लिया हो तो